हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचबीटीयू कानपुर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम कितनी रैंक की जरूरत होगी। और ये वीडियो स्पेशली है जेईई मेंस 2024 के बच्चों के लिए। तो एचबीटीयू कानपुर जो है वो वन ऑफ द रेप्यूटेटेड कॉलेज है, रेप्यूटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज, जहां पे एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मैं आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक बताऊंगा अलग अलग ब्रांचेस के लिए कि कौन सी ब्रांच के लिए कितनी रैंक की जरूरत होती है, और आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी रैंक लगती है यहाँ पे एचबीटीयू कानपुर के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे टोटल इतनी ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हो 13 ब्रांचेस है टोटल। तो मैं आपको 13 अलग अलग ब्रांचेस की बताऊंगा कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी वाइज। प्लस आप होम स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये कानपुर के अंदर है तो होम स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है। तो होम स्टेट बच्चों के लिए प्लस ऑल इंडिया रैंक, दोनों कैटेगरीज के बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ पे पूरी कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। आपको पूरी एग्जैक्ट चीज पता चल जाएगी, पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन हो सकता है या नहीं, आपकी जेईई मेंस 2024 की रैंक के हिसाब से। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जेईई मेंस 2024 का एग्जाम दिया है और किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो और चाहते हो कि आपको सबसे बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए, बेस्ट ब्रांच आपको मिल जाए आपकी रैंक के हिसाब से, आपको बेस्ट एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए जो भी आपके रैंक पे बन रहा है, बेस्ट ट्रिपल आईटी मिल जाए, तो ऐसे उस चीज के लिए आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपका पूरा जो काउंसलिंग है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है और आपको सबसे बेस्ट अलॉटमेंट मिलता है, गारंटीड। अगर आपकी रैंक पे एनआईटी पॉसिबल हो रहा है तो आपको बेस्ट से बेस्ट एनआईटी तक पहुंचाया जाता है। अगर आप पे ट्रिपल आईटी बन रहा है तो ट्रिपल आईटी, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, पूरी चॉइस फिलिंग, पूरी कॉलेज रिसर्च और पूरा जो आपका ब्रांच ऑर्डरिंग है, कॉलेज ऑर्डरिंग है, ये सारी चीज एक्सपर्ट सेट करते हैं। आपकी हेडेक बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। और इससे पहले हम लगातार ये 2017 से एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं और हजारों बच्चों को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, जीएफटीआईज, अलग अलग बहुत रेप्यूटेटेड कॉलेजेस में पहुंचा चुके हैं अपने काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू। अब आपकी बारी है। इस बार आप जेईई मेंस 2024 का एग्जाम दिया है आपने और अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। और अगर स्पेशली जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं उनको बता दूं कि लो परसेंटाइल पे से बहुत सारे दर्जनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पे एडमिशन पॉसिबल है। बस क्या होता है कि बच्चों को उसके बारे में पता नहीं होता है, ना उन कॉलेजेस के बारे में, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में भी नहीं पता होता है। तो यहां पे जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपकी पूरी जो गाइडेंस है वन ऑन वन कॉल पे आपको दिया जाता है कि आपकी रैंक जो है, आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारी चीजें एक एक करके बहुत ही इत्मीनान से। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई एचबीटीयू के अंदर कौन सी ब्रांच के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी रैंक की जरूरत होगी। तो यहां पे मैं बात करता हूं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और एचबीटीयू में आपको एडमिशन लेना है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, तो यहां पे 1,08,000, ये ऑल इंडिया रैंक है 1,08,000। और अगर आप होम स्टेट से हो तो आप इससे ज्यादा ही मान लो कि अगर आप मान लो उत्तर प्रदेश से हो और आपकी जनरल कैटेगरी है तो आप मान के चलो 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000 तक आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 1,16,000 है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1,50,000, एससी कैटेगरी की 3,41,000, एसटी कैटेगरी की 5,87,000। तो ये तो भाई लोअर ब्रांच की बात हो गई। अभी मैं आपको आगे सीएस की भी बताऊंगा, ईसी की बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो एक एक करके बहुत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि आपको मैं सारी ब्रांचेस बताऊंगा, 13 ब्रांचेस की अलग अलग कट ऑफ। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ की जो एचबीटीयू कानपुर है, यहाँ की लोअर ब्रांचेस जैसे कि केमिकल, पेंट, प्लास्टिक, लेदर, इसके लिए बहुत फेमस है और यहाँ के प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं इस ब्रांच के। तो इस वजह से यहाँ की लोअर ब्रांच की कट ऑफ भी अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी की 52,000 पे क्लोज हो जाती है, जो कि काफी सारे एनआईटीज के बराबर है। और काफी सारे एनआईटीज से एचबीटीयू ऊपर स्टैंड करता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 79,000, ओबीसी कैटेगरी 96,000, एससी कैटेगरी 2,40,000, एसटी कैटेगरी 3,35,000। ये है क्लोजिंग रैंक केमिकल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चों की 71,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 96,000 रैंक, ओबीसी कैटेगरी की 98,000, एससी कैटेगरी की 2,38,000, एसटी कैटेगरी की 4,02,000। तो ये पूरी कट ऑफ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसका नेक्स्ट जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों, अब देख लो जिनको कंप्यूटर साइंस चाहिए थी एचबीटीयू के अंदर, कंप्यूटर साइंस आपकी 28,000 रैंक तक अगर आई है जेईई मेंस के अंदर सीआरएल, तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों की 28,000, ओबीसी वालों की 35,000, एससी वालों की 1,08,000, एसटी वालों की 2,04,000। तो यही है सीएस की, इसके बाहर नहीं जाती है। ये
लगभग आप इसको बॉर्डर रैंक मान सकते हो। इसके बाहर आपका अगर रैंक है तो आपको सीएस ब्रांच तो पॉसिबल नहीं होगा। बट इसके अलावा और बहुत सारे कॉलेज मिल सकते हैं। मतलब आपकी कुछ भी रैंक आई है ना, 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 30,000, 5 लाख, 8 लाख, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे प्लेसमेंट वाले हैं जो आपको मिल सकते हैं। बस आइडिया नहीं होता है, तो इस वजह से कभी पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कॉलेज मिल सकता था। तो अब इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रिकल जनरल कैटेगरी के बच्चों को 54,000 रैंक तक मिल जाती है, ईडब्ल्यूएस वालों को 56,000 रैंक तक, ओबीसी वालों को 53,000 रैंक तक, एससी वालों को 2,82,000 रैंक और एसटी वालों को 3,62,000 रैंक तक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है एचबीटीयू के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जनरल वालों के लिए 60,000, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 79,000, ओबीसी वालों के लिए 88,000, एससी वालों के लिए 2,45,000, एसटी वालों के लिए 3,20,000। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर फूड टेक्नोलॉजी देखें तो जनरल कैटेगरी वालों की 1,33,000। तो जो जिनकी थोड़ी ज़्यादा रैंक थी, अगर आप लोअर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, ले सकते हो। अगर इंटरेस्ट है उसमें तो आप एचबीटीयू के अंदर फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस 1,49,000, ओबीसी वाले बच्चे 1,87,000, एससी कैटेगरी 4,57,000 और एसटी कैटेगरी 3,94,000। इसका नेक्स्ट जो है आईटी ब्रांच सीएस के बाद जनरल कैटेगरी वालों की ये, ईडब्ल्यूएस वालों की ये, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पे आपको सामने सामने कट ऑफ दिख रही है। ये 1000 है, 38,000, 45,000 और यहाँ पे आपकी लाख है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है लेदर टेक्नोलॉजी। अब लेदर टेक्नोलॉजी की आप देखो 1,41,000 तक, ईडब्ल्यूएस वालों की 1,48,000 और ओबीसी की 2 लाख, एससी कैटेगरी की 6,63,000, एससी कैटेगरी की भी लगभग 4.5 लाख आप मान लो। तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे जिनका ज़्यादा रैंक था, जिनका 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख सीआरएल आया है, तो वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको लोअर ब्रांचेस का डेफिनेटली अलॉटमेंट आ सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 43,000 तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 62,000 तक, ओबीसी वालों को 77,000 तक, एससी वालों को 2,05,000, एसटी वालों को 6,92,000 तक यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाता है। ऑयल टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल वालों को 1,34,000, ईडब्ल्यूएस वालों को 1.5 लाख, ओबीसी वालों को 1,99,000, एससी वालों को 3,85,000, एसटी वालों को 6,45,000। यहाँ तक ये अलॉटमेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है पेंट टेक्नोलॉजी। जहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 1,05,000, ईडब्ल्यूएस वालों को 1,27,000, ओबीसी वालों को 1,27,000, एससी वालों को 3,99,000, एसटी वालों को 4,73,000। इतनी रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाता है पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांचेस प्लास्टिक इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 1,25,000, ईडब्ल्यूएस वालों को 1,32,000, ओबीसी वालों को 1,59,000, एससी कैटेगरी वालों को 4,55,000, एसटी कैटेगरी वालों को 4,75,000 रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है। तो मैंने आपको 13 की 13 ब्रांचेस जो है एचबीटीयू के अंदर एग्जैक्ट दिखा दिया कि आपको कितनी रैंक की जरूरत होगी। अब आपने देख लिया है, सारे के स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर अब आपकी रैंक अब आपकी जो रैंक आई है जेईई मेंस 2024 में, उसको मिलाओ कि उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली एचबीटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नो डाउट काफी सारे एनआईटी से बेटर रेपुटेशन है इस कॉलेज की। और बाकी अगर और आपको वीडियोस देखने और कॉलेजेस के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे वीडियोस के लिए। आगे हम बहुत सारे कॉलेजेस ये कवर करने वाले हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपकी जेईई 2024 के हिसाब से जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और हम ऐसे काफ़ी सारे जो ऐसे कॉलेज हैं जो लोगों को पता नहीं होता है उनको भी आगे कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।